हेलो साथियों, आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो लाइफ को कंटिन्यू करता है, जैसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बॉडी के बाकी सिस्टम जैसे आपको पता है डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे सर्वाइवल के लिए होते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका रूल थोड़ा अलग सा होता है। यह इंश्योर करता है कि नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हो सके, इसलिए सिस्टम में काम करता है। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उसके बारे में मैं बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। 4 पार्ट होते हैं। पहले होते हैं गेमेट होता है। जो गेमेट्स होते हैं, गेमेट्स का बनाना होता है ना। गेमेट्स में भी 2 होता है, एक तो मेल में एक फीमेल में। मेल में क्या बनाता है, ये स्पर्म बनाता है, सबको पता है। और जो फीमेल होता है उसमें जो ओवम होता है, एग होता है, अंडा, उसका फॉर्मेशन करता है। फिर सेकंड आते हैं, फर्स्ट हो गया गेमेट, सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन होता है, जो स्पर्म और एग को मिलाने का कार्य करता है। फर्टिलाइजेशन का समय होगा यह। फिर होता है प्रेगनेंसी डेवलपमेंट, फर्टिलाइज एग को बेबी में डेवलप होना। फिर फोर्थ होता है, इसमें पार्ट होता है फोर्थ होता है हार्मोन्स प्रोडक्ट, जो सेक्स हार्मोन होते हैं। जैसे कि आपको पता है कौन कौन से हार्मोन होते हैं। सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी हो गए। फिर हो जाए टेस्टोस्टेरोन, ये 3 जो हार्मोन होते हैं, जो ग्रोथ होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल का गुण दर्शाते हैं और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसलिए तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो सिर्फ जो चाइल्ड बेबी होता है उसको प्रोडक्शन करना नहीं होता है। ये ग्रोथ, हार्मोन्स, इमोशंस और बॉडी में जो चेंज होता है उनको कंट्रोल करने का कार्य भी कौन करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। तो हम साथियों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने सामान्य जानकारी बता दी है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, मानव में जो रिप्रोडक्टिव है, जो रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। आपको मैंने पहले बताया था जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स में होता है। तो हम किसकी बात करें, ह्यूमन। प्लांट में एसेक्सुअल हो गया, बाइनरी फिजन भी नहीं होगा, एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है मानव। ह्यूमन में यही होता है, ठीक है। और बर्थडे होती है, जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं ना, फ्लावर्स होते हैं, उनमें होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। और अब करेक्ट आंसर दे रखा है हमको, साथ में इसका रीजन भी दे रखा है क्यों होता है। तो हम चलते हैं आगे, देखना है ये दे रखा है। सी ऑप्शन अपन का करेक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल क्यों होता है, इसमें 2 गेमेट्स मिलकर एक जाइगोट, इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, मेल गेमेट्स को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है मेल गेमेट्स को, आपको सबको पता है। ओम किसको बोलते हैं, फीमेल गेमेट्स को बोलते हैं। एक ये भी फीमेल वाला हो गया, स्पर्म या फिर जाइगोट तो दोनों से मिलकर बनेगा, वही होगा स्पर्म। सी करेक्ट आंसर हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दे रखा है अपन को स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं और मोटाइल होते हैं। आगे क्वेश्चन थर्ड देखना साथियों, आप भी देखना अपने क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। आप किसी भी जो पैरामेडिकल, किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी की भी हो सके, लैब असिस्टेंट, आईएलडीसी, सब में ये सब्जेक्ट नॉर्मल है। बायोलॉजी सब में आती है, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन हो रहे हैं और ये ही एग्जाम में आते हैं। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में नहीं आए। आप बता देना साथियों आपके कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, जो फीमेल गेमिट होते हैं उनको क्या कहते हैं। पहले पूछ लिया अपन को मेल गेमिट और अब पूछ रहा है फीमेल गेमिट। तो स्पर्म, ओवेरी, ओवम या फोलिकल। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया ओवम या फिर एग। मैंने अभी जस्ट इस क्वेश्चन की बात भी की है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास को देखते जाना, स्टार्टिंग से लेके क्लास को एंड तक देखते जाना। जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ओवम या फिर एग। दोनों दे रखा है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ओवम आ रखा है या एग, या फिर दोनों दे रखा है। अगर ये दोनों दे रहे अलग अलग ऑप्शन में तो बोथ आ जाएगा, बोथ का ऑप्शन भी आएगा आपके पास, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवम एग दे रखा है, ओवम ओवेरी में डेवलपमेंट होता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फर्टिलाइजेशन आमतौर पर कहाँ होता है, यूट्रस में, ओवेरी में, सर्वाइक्स में या फिर फ्लोपियन ट्यूब में। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें होता है फर्टिलाइजेशन आमतौर पर फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अब किसी को ये भी नहीं पता है फ्लोपियन ट्यूब किसके अंदर होती है, तो किसके अंतर्गत होगी आपको पता हो, फीमेल के अंदर ही होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे ओविडक्ट भी कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब होती है उसको ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखना है, एम्ब्रियो को न्यूरिशमेंट कहाँ मिलता है, ओवेरी में, प्लेसेंटा में, वेजाइना में या फिर लीवर। तो आपको सबको पता है लीवर तो होगा नहीं, जो एम्ब्रियो होता है ना उसकी बात कर रहे हैं। ओवेरी तो होगा नहीं, वेजाइना भी नहीं होगा, लीवर भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। अब इसका रीजन देखते हैं। मदर्स बेबी एक्सेंस ऑर्गन होता है, स्टार पॉइंट लगा हुआ है। क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखा है अपन को उस पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना आप, बस कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्लास लेबर असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का मुख्य कार्य है,
ओवम बनाना, स्पर्म बनाना, मिल्क प्रोडक्शन का या डाइजेस्ट। आपको सबको पता है डाइजेशन चैप्टर से अपन का जो चैप्टर चल रहा है उसे आउट ऑफ है। और मिल्क प्रोडक्शन होगा स्पर्म ओवम, इन तीनों पे डिपेंड करता है। जो टेस्टिस होते हैं वो उनका मुख्य कार्य है ओवम। ओवम तो आपको सबको पता है फीमेल के अंतर्गत होता है, तो ये भी नहीं होगा। मिल्क प्रोडक्शन फीमेल से होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा? स्पर्म बनाना। जो आपको क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखे हैं उन पर डिपेंड करता है। पहले देखना ऑप्शन चारों देखना और ये देखना ये किसका हो सकता है, ये कौन किसका हो सकता है, फिर देखना कौन सा आएगा। पहले रॉन्ग वाले को देखना फिर राइट वाले देख। आगे 7 क्वेश्चन देखना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सामान्य अवधि टाइम पीरियड पूछा है, एमसी के बारे में पूछा है, तो 10 डेज, 14 डेज, 28 डेज या फिर 60 डेज। तो आपको पता है सबको 28। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IMP लगा दिया है मैंने। 8 क्वेश्चन देखना है। ओवुलेशन लगभग कितने दिन का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 डेज, 7 डेज, 14 डेज या 28। ओवुलेशन पूछ रहा है तो कितना हो गया? 40 नहीं होगा। फर्टिलाइजर चेंज। 9 क्वेश्चन देखना। जो जाइगोट होता है डिवाइड होता है मिटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फ्यूजन या वर्डिक। ये तो रिलेटेड नहीं है। बाइनरी फ्यूजन ये भी नहीं होगा, दोनों में से होगा। तो जाइगोट डिवाइड होता है 9th का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूसिस भी नहीं होगा, मिटोसिस हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। ये स्टेज होती है इनकी अलग अलग जाइगोट की, ग्रोथ के लिए होता है, दे रखा है। एम्ब्रियो यूट्रस में कहाँ अटैच होता है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये। एम्ब्रियो जो यूट्रस में कहाँ अटैच होता है, कहाँ जुड़ता है? सर्वेक्स में, सराइवेक्स होता है जो, एंडोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में या पेरिटोनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोमेट्रियम। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस है इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन देखना साथियों। फर्टिलाइजेशन के बाद पहला सेल कहलाता है एम्ब्रियो, फिटस, जाइगोट, ब्लास्टुला। ये तो इनकी जो स्टेज होती है उसके अंतर्गत आ गया। एम्ब्रियो होगा नहीं, फिटस भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन बाद कुछ है तो जाइगोट हो जाएगा, भ्रूण होगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमेन में क्या होता है? सिर्फ स्पर्म तो हो नहीं सकता। स्पर्म और जो ग्लैंडुलर फ्लूइड्स, सिर्फ वाटर ये भी नहीं होगा, केवल एंजाइम्स ये भी नहीं होगा, तो इसका ये दोनों मिक्स हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन। यूट्रस का काम क्या है? जो यूट्रस होता है उसका कार्य है, फंक्शन पूछा है। स्पर्म का बनाना ये तो होगा नहीं। हार्मोन्स सिक्रेशन, करेक्ट आंसर ये होगा हार्मोन सिक्रेशन। हार्मोन सिक्रेशन का कार्य यही करता है, फंक्शन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये इसका यूट्रस से रिलेटेड है नहीं। ओवुलेशन भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 14 क्वेश्चन देखना। कौन सा सब्सटेंस बच्चे तक नहीं पूछता है? क्वेश्चन देखना ढंग से, कौन सा नहीं पूछता है बच्चे तक? ऑक्सीजन पूछती है, न्यूट्रिएंट्स भी पूछते हैं, एंटीबॉडीज भी पूछती है, मदर्स की आरबीसी जो होती है ना, रेड ब्लड सेल। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जो मदर की आरबीसी होती है वो नहीं पहुंच पाती है, क्यों? आरबीसी मिक्स नहीं होती है। टेस्टोस्टेरोन मैंने बात की थी हार्मोन्स की पहले ही। ओवुलेशन कंट्रोल करने का कार्य करता है मेल सेकेंडरी। टेस्ट होगा मिल्क प्रोडक्शन का या प्लेसेंटा। तो आपको सबको पता है ओवुलेशन कंट्रोल करता नहीं है, मेल सेकेंडरी। मैंने बोला जो फर्स्ट बार जो आपकी क्लास चल रही थी तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो ये मेल सेकेंडरी ये हो गया। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्क प्रोडक्शन जो फीमेल के अंतर्गत होता है ये भी नहीं होगा, प्लेसेंटा भी नहीं होगा, ये भी फीमेल के अंतर्गत हो, तो इसका बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। एस्ट्रोजन कहाँ बनता है? अब एस्ट्रोजन पूछा है, टेस्टिस, ओवेरी, किडनी, लीवर। टेस्टोस्टेरोन आया था पहले, वो फीमेल मेल के अंतर्गत बनता है, मेल। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो फीमेल के अंदर होता है। जब टेस्टिस किसके अंदर होता है आपको पता है? मेल के अंदर होता है। ओवेरी होती है वो फीमेल के अंदर होती है। किडनी तो चलो दोनों के अंतर्गत होती है, लेकिन आउट ऑफ सेल, ये हमारा टॉपिक से आउट ऑफ है। लीवर भी नहीं है, तो आपको पता है ओवेरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फीमेल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्टिलाइजेशन, 2 न्यूक्लियाई का फंक्शन फ्यूजन होगा, सेल डिवीजन होगा, डाइजेशन होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपको कौन सा आंसर करेक्ट होगा आप बताओ। आपके पास 1 मिनट का समय है। ये दोनों तो होंगे नहीं, तो आप 2 ऑप्शन है, आपकी खुद की दिमाग लगा के बताना है। जो 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, सेल डिवीजन भी नहीं होता है, सेल का कोई अब मेरा टॉपिक नहीं चल रहा है, तो ये भी नहीं होता। दिमाग से क्वेश्चन करना था ये 2 न्यूक्लियाई ऑफ फ्यूजन, तो इसका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्म्स डेवलपमेंट होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं वो डेवलपमेंट कब होते हैं? ज्यादा गर्मी में, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम, बहुत ठंड में, फर्क नहीं पड़ता। क्या क्वेश्चन पूछ लिया है बताओ साथियों, इसका आंसर आप बता दो। बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस टाइम तो डेवलप नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। बहुत ठंडे में भी नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ तो फर्क पड़ता है, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होते हैं। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं साथियों एग्जाम में। रीजन दे रखा है डायरेक्ट, इसलिए सेक्रोटन बाहर होता है। ओवेरी से एग रिलीज होता है, ओवेरी से जो एग होता है वो कब रिलीज होता है? इम्प्लांटेशन के टाइम होता है, या फिर ओवुलेशन के जो चलती है उस टाइम होता है, या फर्टिलाइजेशन या मेंस्ट्रुअल के साथ।
वो ओवेरी से एग रिलीज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिमाग लगा के क्वेश्चन को आंसर करना है। और जो ओवेरी होते हैं उससे एग रिलीज कब होता है? आपको पता है इम्प्लांटेशन, तो ये तो होगा नहीं। जो ओवेरी से एग फर्टिलाइजेशन, ये भी नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरी कैसे एग कैसे रिलीज हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा। तो ओवुलेशन के कारण ही, जो ओवुलेशन का टाइम होगा, ओवेरी से ध्यान रखना है ओवुलेशन, जो ओवेरी से एग रिलीज कब होगा? ओवुलेशन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो आपको पहले नहीं होगा उसको क्रॉस लगा देना, फिर आप दिमाग से लगाना ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, फिर करेक्ट आंसर करना। 90% आपका आंसर करेक्ट ही जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में चैनल को शेयर भी करना। 20 क्वेश्चन देखना साथियों। फिटस कब कहलाता है? जो फिटस होता है वो कब बनता है, मतलब ऐसा है कब बनता है? तुरंत तुरंत बोले तो जो छोटा बेबी होता है उसका डेवलपमेंट होता है थोड़े थोड़े, मतलब वीक वीक के तुरंत, तो तुरंत तो होगा नहीं। व्रत के बाद वो फिटस बनता है क्या? क्या क्वेश्चन है, ये भी नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी नहीं होता है, एमसी पे भी नहीं होता है, तो बचा कौन सा? 8 वीक के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 21 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वास्ट डिफरेंस, तो इसका करेक्ट स्पर्म का बनना होता है। स्पर्म ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है ये, या स्पर्म जो फॉर्मेशन है उसका कार्य करता है। हार्मोन रिलीज करता है, एम्ब्रियो न्यूरिश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्म का फॉर्मेशन तो करता नहीं है, स्पर्म का ट्रांसफर करने की जो होती है ना डक्ट, वॉस डक्ट बोलते हैं जिसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हार्मोन्स रिलीज करने का कार्य भी नहीं करता है, एम्ब्रियो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। सर्विक्स के स्थित होता है, जो सर्विक्स होता है वो कहाँ स्थित होता है? ओवेरी ओविडक्ट में, वेजाइना, यूट्रस में, टेस्टिस में, प्लेसेंटा। जो अब पता है आपको, अधिकांश बात होगी फीमेल की, बच्चे का जो फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सभी आ रहे हो। तो आप ऑप्शन पर देखना, ऑप्शन क्या बोल रहा है। ओवेरी ओविडक्ट इसमें भी हो सकता है, वेजाइना, यूट्रस, टेस्टिस होगा नहीं। आपको पता है प्लेसेंटा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस प्लेसेंटा तो बनने के बाद की क्रिया है, मतलब प्रोसेस। तो वेजाइना और यूट्रस, ओवेरी ओविडक्ट की बात भी नहीं है। तो इसका 20 करेक्ट आंसर। थोड़ा टफली क्वेश्चन है, फिर भी इसको क्वेश्चन को नोट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अपन को। अब देखना साथियों, आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, तो एग्जाम में यही क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो न्यूरो पार्ट हो गया इसको न्यूरो पार्ट बोलते हैं। 23 क्वेश्चन देखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्यों होती है? फर्टिलाइजेशन हो गया इसलिए, एंडोमेट्रियम का टूटने के कारण, ओवरी डैमेज के कारण, प्लेसेंटा बनने। तो आपको ये पता है प्लेसेंटा बनने के कारण तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हो सकता है? रीजन पूछा क्यों, वाही। ओवरी डैमेज होने के कारण भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों इंपोर्टेंट होगी, ये भी नहीं होगा। तो एंडोमेट्रियम को टूटने से होती है। तो एंडोमेट्रियम की जो परत होती है, छोटी छोटी जो लेयर होती है, छोटी छोटी होती है बिल्कुल, वो टूटती है, तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो चालू होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 20 करेक्ट आंसर, 20 करेक्ट आंसर। आप इस पर डिपेंड मत करना शेडिंग होती है या फिर कि मैम ने गलत बता दिया है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन बी आपका करेक्ट दे रखा है, और शेडिंग भी बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो रिप्रोडक्टिव होती है, जो हेल्थ होती है वो कैसी होनी चाहिए? सिर्फ चाइल्ड बर्थ, फिजिकल या मेंटल या सोशल, जो बच्चा होता है उसकी पूछा है, जो उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड बर्थ हो, फिजिकल, मेंटल और सोशल, सिर्फ हार्मोन्स या सिर्फ सर्जरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, सबको पता है बी हो जाएगा। 20 करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन। स्पर्म की एनर्जी कहलाती है प्रोटीन, एनर्जी मिलती है प्रोटीन से। जो स्पर्म की जो एनर्जी होती है वो किसके कारण मिलती है? क्वेश्चन आपको शॉर्ट दे रखा है, लेकिन आपको समझना है। स्पर्म की जो एनर्जी होती है प्रोटीन के कारण, जो ग्लाइकोजन होता है उसके कारण, फ्रक्टोज के कारण, फैट के कारण। तो स्पर्म की जो होती है तो किसके कारण होगी? ग्लाइकोजन के कारण। 20 करेक्ट आंसर। कोई रीजन दे रखा है नीचे, सीज करेक्ट आंसर फ्रक्टोज दे रखा है। हाँ फ्रक्टोज, अपन का साथी थोड़ा सॉरी आपसे, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गई, फ्रक्टोज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्म्स की जो एनर्जी होती है वो फ्रक्टोज के कारण होती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 26 के क्वेश्चन की ओर। फ्लोपियन ट्यूब का दूसरा जो अदर नेम वो पूछा है, यूटर होगा नहीं, ओविडक्ट, ओविडक्ट बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब को। वो ये तो मेल से रिलेटेड है, यूरिथ्रा भी नहीं होगा। तो इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेमेट्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं? जो गेमेट्स होते हैं आपको सबको पता है, गेमेट्स में कितने होते हैं? 46, 23, 12 है या 92? आपके पास 1 मिनट टाइम है, आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 27। आपका टेस्ट मानो ये 100% बच्चे इसको रॉन्ग करके आएंगे। इसका होता है 46 नहीं होगा, 23। आपने दिमाग में ले लिया 46 ही होगा, लेकिन ये नहीं होगा 23, ये जोड़ा होगा 23, मतलब जोड़े में होगा ना 2 से, तो तब 46 होगा। तो इसमें क्रोमोसोम पूछा है तो 23 जोड़े होगा, 12 भी नहीं होगा, 92 भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेपेलोइड होते हैं, दे रखा भी है। इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है, फूड होता है, प्रोटीन जो प्रोटेक्शन होता है, कॉन्स्टनिंग, ये फिर हार्मोन,
फर्टिलाइजेशन जो एमोनेटिक होगा, फ्लूइड होगा, कैसा होगा? फूड का कार्य नहीं करेगा, ये प्रोटेक्शन देगा, बचाव देगा। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखना, क्लोनिंग, रिसेम्बल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, बाइनरी फ्यूजन, नो। तो इसका नो दे रखा है, मतलब नहीं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका 29 का कैसा होता है? सेक्सुअल नहीं होता है, एसेक्सुअल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नो मिक्सिंग। इसको मतलब मिक्स नहीं करेंगे। फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस तक कैसे जाता है? कैसे जाता है? ब्लड के कारण, इसीलिए जो मूवमेंट होती है उसके कारण, डिफ्यूजन के कारण, मसल स्टीयर के कारण। तो आपको पता है ब्लड, आपको 100% ये लगा कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा 30 का, तो ये नहीं होगा। जो सीलिया होता है, सीलिया बोले तो रोम होते हैं ना, हमारे बाल होते हैं, वैसे छोटे छोटे सीलिया होते हैं, उनके मूवमेंट के द्वारा यूट्रस तक पहुंचते हैं। ये डिफ्यूजन के कारण, मसल स्टीयर के कारण ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 31 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ओवेरी, मेल यूट्रस जो यूरिथ्रा के पास कहाँ होती है? ओवेरी के पास होती है क्या? नहीं होती है। मेल यूरिथ्रा के पास, यूट्रस के पास या ब्रेन के पास? तो ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से बता दो कौन सा होगा। मेल यूरिथ्रा के पास होगा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ओवेरी भी नहीं होगा क्योंकि ये सिक्रेशन ऐड करती है। क्वेश्चन 36 है, 32 है। एम्ब्रियो को ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचता है? मतलब ये जो हमारा एम्ब्रियो बनता है उसको ऑक्सीजन तो पहुंचती है, तो किसके कारण? लंग्स से, अम्बिलिकल जो कॉर्ड, प्लेसेंटा, या माउथ से, या स्किन से? तो आपको सबको पता है स्किन से तो नहीं होती है, माउथ से भी नहीं जाती है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिफ्यूजन से रखा है, डिफ्यूजन भी बोलते हैं यहाँ। प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है इस टॉपिक का, देख लेना। ये प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन LH यूटिलाइजेशन हार्मोन बोलते हैं जिसको, जो फॉलिक्यूल ये स्टिमुलेशन हार्मोन होता है, ये वाला होगा, या एस जो HCG होगा, एस्ट्रोजन होगा। तो आपको सबको पता है प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कौन सा होता है? HCG। आप कमेंट बॉक्स में बता देना एच की फुल फॉर्म क्या होगा, आपका टेस्ट मानो आज ये। 34 क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवेरी होगा, सेमिनिफरस ट्यूबल्स होगा, यूट्रस होगा, लीवर होगा? आपको पता है लीवर नहीं होगा। स्पर्मेटो जो स्पर्म से, मतलब स्पर्म से याद रखना, स्पर्म जो मेल से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। ओवेरी तो फीमेल के अंतर्गत होती है। यूट्रस होता है वो किसके अंतर्गत होती है? फीमेल के अंदर होती है। बच्चा कौन सा ऑप्शन? बी, जो होता है सेमिनिफरस ट्यूबल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मैंने बोला था पहले अपन जो क्वेश्चन का आंसर दिमाग से लगाना है कि ये किसके अंतर्गत होता है। ये आपको पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेल या फीमेल, इन दोनों से रिलेटेड ही होगा क्वेश्चन। तो कौन सा पार्ट फीमेल का है, कौन सा मेल का है, ये ध्यान रखना। डायग्राम के थ्रू देख लेना आप। टेस्ट के अंदर होते हैं, वुमन के अंतर्गत ही होते हैं। प्यूबरिटी कब होती है? ये देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यूबरिटी कब बनती है, ये फिर कब? ओल्ड एज में। रिप्रोडक्ट जो मेच्योरिटी होती है उसके, डिजीज जो कोई डिजीज मतलब हो जाएगा कोई बीमारी या फिर कोई रोग के कारण, या फिर मिनोपॉज के कारण। तो इसका मान के अंतर्गत या इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी हो जाएगा। तो ओल्ड एज तो होगा नहीं, डिजीज ये भी नहीं होगा, मेनोपॉज भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाए, टॉपिक इसका पढ़ रहे हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो बी करेक्ट आंसर। 36 क्वेश्चन देखना, मेनोफेज जो अवस्था होती है वो किस दौरान होती है? ओवुलेशन के शुरू होने के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के दौरान, प्रेगनेंसी एंड होने के दौरान, या चाइल्डहुड के होने के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के कारण जो मेनोफेज अवस्था होती है वो स्टार्ट होती है। तो इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइगोट फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? जो जाइगोट की होती है वो फर्स्ट स्टेज पूछिए कौन सी होगी? फीटस होगी, ब्लास्टूला होगा, ग्लेस्टूला, मोरूला? तो इसमें आपको पता है कौन सी होती है? फर्स्ट जो 37 क्वेश्चन बोल रहा है मोरूला, फिर ब्लास्टूला, फिर ग्लास्टूला। फर्स्ट पर ये होगी, फिर सेकंड पर ये, थर्ड पे ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेज पूछ रही है तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरूला। फिर ब्लास्टूला दे रखा है, मोरूला के बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड जोड़ती है, किसे जोड़ती है? ब्रेनी हार्ट को, मदर्स या प्लेसेंटा को, एम्ब्रियो प्लेसेंटा से, ओवरी यूट्रस से? मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ब्रेनी हार्ट कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। मदर ए प्लेसेंटा या फिर एम्ब्रियो प्लेसेंटा होगा, इन दोनों में से ओवरी यूट्रस का कोई रोल नहीं है इसमें। तो मदर प्लेसेंटा ये भी नहीं होगा क्योंकि प्लेसेंटा तो बाद की बात है। मदर एम्ब्रियो प्लेसेंटा, जो एम्ब्रियो होगा और प्लेसेंटा होगा वो जोड़ने का कार्य करती है अम्बिलिकल जो कोड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। लाइफ लाइन बोले, लाइफ लाइन। फीमेल ओपनिंग होती है किस टाइम होती है? फीमेल ओपनिंग यूरिथ्रा के द्वारा, वेजाइना के या रेक्टम के द्वारा? ये रेक्टम तो जो गुदा पार्ट हो गया उसके द्वारा तो होगा नहीं, सर्वेक्स कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। तो होगा इन दोनों में से फीमेल ओपनिंग वेजाइना के द्वारा होती है। डिलीवरी होती है किसके द्वारा होती है? वेजाइना के द्वारा। फीमेल ओपनिंग कहाँ से होगी?
वेजाइना। 20 करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्थ कैनाल बोलते हैं इसको। वेजाइना होता है उसको बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। एक स्पर्म में क्रोमोसोम, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। 40 क्वेश्चन की ओर आ गए हम। बाकी 10 क्वेश्चन और बचे हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है। आप लास्ट में ये 10 क्वेश्चन बचे हैं। आप देना आपके अकॉर्डिंग आंसर कितने होते हैं? 23, 46, 92 या 12 है तो 23 जोड़ा हो जाएगा 23। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। साथियों, आपको क्या समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब लास्ट 10 क्वेश्चन है। आप बताना आपका स्कोर 10 में से कितना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम 41 की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेक्स डिटरमिनेशन डिसाइड कौन करता है? ओम करता है, स्पर्म करता है, दोनों करते हैं, कोई नहीं करता है। कौन करता है? आपके पास 1 मिनट का टाइम है। बता दो, कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा होगा इन चारों में से। ये एक तो कैंसिल हो गया, 3 ऑप्शन दे रही हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्पर्म करता है। कौन डिसाइड करता है? स्पर्म। दोनों भी नहीं होगा। बोले तो एक्स वाई स्पर्म। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स वाई स्पर्म किसमें पाए जाते हैं? आपको पता है? मेल में। जो फीमेल में होते हैं डबल एक्स होते हैं और मेल में एक्स वाई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेक्स डिटरमाइन तो स्पर्म। ओवरी में डेवलपिंग एज, फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटेनियम, प्लेसेंटा, ब्लास्टुला। ओवरी में डेवलपिंग होती है, एज होती है, वो कौन सी होती है, किस टाइम होती है? 42 क्वेश्चन है। कार्पस ल्यूटियम पहले जो नहीं होगा उस पे क्रॉस लगाते हैं। ब्लास्टुला तो ये तो स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये नहीं होगा। प्लेसेंटा बनता है तो ये भी नहीं होगा। कार्पस ल्यूटेनियम भी नहीं होगा। फोलिकुल जो एक ट्यूब होती है वो होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फोलिकुलर ट्यूब होती है। 43 क्वेश्चन है। कार्पस ल्यूटियम हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। ये तो होगा नहीं, तीनों में से होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है कार्पस ल्यूटेरियम हार्मोन। अब बताना एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है जो मेल के अंदर होता है या फीमेल के अंदर होता है? कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि मैंने बता दिया पहले ही। आप एक टेस्ट मान के चलो इसको। 44 क्वेश्चन देखना। मेल यूरिथ्रा फंक्शन, जो मेल यूरिथ्रा होता है उसका फंक्शन पूछा, मतलब कार्य क्या होता है? सिर्फ यूरिन का, सिर्फ जो सीमेन होता है उसका, यूरिन सीमेन दोनों का, हार्मोन सिक्रेशन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का चीज। यूरिन और सीमेन होना, सीमेन होता है, इन दोनों का कार्य करता है। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कब होता है? जो एक्सटर्नल जो होता है उसमें, इंटरनल में, दोनों में नहीं। तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन होता है ना, जो एक्सटर्नल मत बोले तो इनर, बोले तो इनर पार्ट में, एक्सटर्नल बोले तो बाहरी पार्ट में। इतना हिंट दे दिया। और इनर बोले तो अंदर, या फिर बोथ दे रखा है, नहीं हो। तो इनमें से आप बता दो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से। 45 में जो इंटरनल पार्ट होगा उसमें होगा, बाहरी में तो होगा नहीं। बताना साथियों ये आंसर किसका सही है। लास्ट 5 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास। कमेंट बॉक्स में बताना आपके क्वेश्चन कितने राइट हो रहे हैं। फिटस न्यूट्रिएंट कौन सा है? फिटस न्यूट्रिएंट्स पूछा है। इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है, प्लेसेंटा, लिम्फ या लीवर। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बचा दो, इन दोनों में से बता दो। प्लेसेंटा होता है वो फिटस किसके अंतर्गत होता है? ये याद रखना, प्लेसेंटा के अंतर होता है। प्लीज करेक्ट आंसर होता है। 47 क्वेश्चन है। सीमन एल्काइन क्यों है? पूछा एल्काइन क्यों है? सीमन होता है जो एल्काइन क्यों है? डाइजेशन, एसिडिक वेजाइना से जो प्रोटेक्ट करती है इसलिए, या टेम्परेचर देती है इसलिए, या स्ट्रॉन्ग बनाती है इसलिए। तो क्यों होती है? क्योंकि ये एसिडिक वेजाइना को प्रोटेक्ट कर, मतलब बचाने का कार्य करती है। सेमिन जो एल्काइन होती है इसलिए। एल्काइन क्यों होती है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट मतलब बचाव देती है वेजाइना को एसिडिक होने। ठीक है, 47 क्वेश्चन हो गया। 48 क्वेश्चन देखना चाहते हो। रिप्रोडक्शन का मुख्य फंक्शन पूछा है, लाभ पूछा है। एनर्जी को कम करने का, या फिर स्पेसिफिक जो कंटिन्यूटी होती है उसको, या डिजीज क्योर करने का, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना या इंक्रीज करना। मतलब मेटाबॉलिज्म होती है उपापचय जो क्रिया होती है उसको इंक्रीज करने का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 48 का। स्पेसिफिक कंटिन्यूटी बनाए रखती है ये। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका ये स्पेसिफिक जो कंटिन्यूटी होती है उसको बनाए रखती है। 49 क्वेश्चन है। जाइगोट का डीएनए, जो जाइगोट होती है उसका डीएनए होता है किसका? जाइगोट किस में बनेगा आपको पता है? तो किससे रिलेटेड है? मदर और फादर से डीएनए होगा, वो तो आपको पता है। दोनों जाइगोट होता है वो डीएनए बनाएगा, कन्फर्म बनाएगा। तो वो दोनों का होगा, मेल का भी होगा, फीमेल का होगा। कार्य दोनों का चल रहा है। ऐसे तो है नहीं कि तो मदर होती है वही एक बच्चे का निर्माण कर लेती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मदर नहीं होगा। ओनली फादर भी नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ हाफ। क्वेश्चन का आंसर दे रखा हाफ हाफ, दोनों का आधा आधा पार्ट हो जाएगा। गेस्टेशन पीरियड पूछा है। चाइल्डहुड, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन के कारण, मेंस्ट्रुअल फेज के कारण होता है, ओव्यूलेशन के दौरान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो गेस्टेशन जो पीरियड होता है वो किस दौरान होता है? चाइल्डहुड के दौरान होता है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन के कारण, मेंस्ट्रुअल फेज के कारण, या ओव्यूलेशन के दौरान। तो पता है आपको चाइल्डहुड, ये तो होगा नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण तो होगा कैसे? ओव्यूलेशन के दौरान नहीं होगा, प्रेगनेंसी जो ड्यूरेशन होती है उसके दौरान होगा। तो इसका 20 करेक्ट आंसर। साथियों, हमारी क्लास यही कंप्लीट होती है आज। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बता देना।
और क्लास को शेयर और लाइक करना। सेकंड पार्ट होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो साथियों, हमारी क्लास आज की यही समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।